आइए दोस्तों, आज हम आपको बाढ़ करेला के बारे में बताते हैं। ये बाढ़ करेला, ये बेल है, बाढ़ करेले की बेल है जो कि जाली पे लगी हुई है, सोलर की जाली पे। और ये बाढ़ करेला एक बहुत ही अच्छा काम आता है। शुगर के लिए ये रामबाण है, पेट की बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा है इसका सेवन। ये बाढ़ करेला अपने जो ये दूसरे करेले आते हैं इनसे बिल्कुल भिन्न है। ये देसी करेला भी बोला जाता है इसको। इसकी बेलें चौमासे के टाइम में अपने बनी वगैरह में या बाढ़ के ऊपर कहीं भी तैयार हो जाती हैं, लेकिन ये बेल हमने अपने सोलर के इस जाल के ऊपर बो के अपने आप बीज ला के बोई हुई है और तैयार की हुई है। इस बाढ़ करेले की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है और खाने में बहुत ही ये स्वादिष्ट है। और इससे रेगुलर इसका इस्तेमाल करने से शुगर का लेवल डाउन आता है। शुगर लगभग नॉर्मल आ जाता है अगर हम इसका रेगुलर सेवन करेंगे तो। और इसको बनाना, तैयार करना, इसकी सब्जी नॉर्मल करेले की तरह ही है, लेकिन इसका टेस्ट नॉर्मल जो बड़ा करेला आता है उससे ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें कोई किसी तरह का कोई खाद, कोई स्प्रे कुछ नहीं करना पड़ता हमें सिंपल अपने उस पे इसमें केवल देसी खाद डालना पड़ता है और नॉर्मल अपने आप इसकी प्रोग्रेस होती है और बहुत ज़्यादा उसमें वो होता है। हमारे 2 बेल लगे हैं ये करेले की, लेकिन इनके ऊपर ये मान के चलिए कि एक दिन छोड़ के एक दिन हमें 300 से 500 ग्राम की पैदा मिलती है। और एक दिन छोड़ के एक दिन ही हम अपने घर पे इसकी सब्जी यूज करते हैं। बाढ़ करेले की जो खूबियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि बाढ़ करेले को खाने से क्या क्या शरीर में फायदे होते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये शुगर के लिए तो रामबाण है, पेट की बीमारियों के लिए भी रामबाण है। और इसको बनाने की विधि हम आपको कल बताएंगे। आज इसको तोड़ के दिखाते हैं, इसको तोड़ा कैसे जाता है, कहीं बेल का नुकसान ना हो। बाढ़ करेले को तोड़ते वक्त स्पेशल ध्यान दिया जाता है कि ये बिल्कुल इससे टच होता है, इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से आराम से ऐसे तोड़ा जाता है कि बेल को कोई नुकसान ना हो और ये भी टूट जाए करेला। और ये बाढ़ करेला इस तरह से होता है, इसको 2 टुकड़ों में बांट के चक्कू से और फिर इसको फ्राई किया जाता है कढ़ाई के अंदर, तब ये तैयार होता है। धन्यवाद दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अब हम अपना बाढ़ करेला लेके, ये बाढ़ करेला है, तोड़ के लेके आ गए हैं घर पे। और अब इसको हम इसके अंदर रख के किचन में जाली के अंदर और इसको साफ कर लेते हैं पानी से। इसको अच्छी तरह से हमने इसको धो लिया है। अब धोने के बाद हम इसको, इसका पानी बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए इसमें से। किसी सूखे कपड़े पे इनको हम इस जाली से निकाल के और उसके ऊपर रख लें, ताकि ये 2 मिनट में इसका सारा पानी निकल जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इनको काटना शुरू करें। ये देखिए, ऐसे हमने इनको अब एक सूती कपड़े के ऊपर रख दिया है
और ऐसे हाथ से हमने इनको फैला दिया है ताकि इनका पानी जल्द से जल्द सूख जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इनको चक्कू से 2 उस भागों में बांट लें और फिर हम इसको कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के हल्का सा उसमें हम फ्राई करें। हाँ जी दोस्तों, हमने अब ये करेले काट दिए हैं। करेले काटने के बाद अब इसको, ये करेले कट के तैयार हो गए हैं। उसके बाद ये प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसके साथ ही हरी मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और टेस्ट के लिए, इसका स्वाद अच्छा बने इसके लिए हमने करौंदे थोड़ी सी मात्रा में 2-4 पीस करौंदे भी काट लिए हैं ताकि इनका टेस्ट अच्छा हो जाए। अब हमने गैस ऑन कर दी है और छोटा कढ़ाइया या कढ़ाई उसको हमने कर दिया है और इसमें सरसों का तेल हल्की मात्रा में डाला है। अगर किसी भाई को डॉक्टर वगैरह ने मना कर रखा हो कि भाई वो चिकना ज्यादा ना लें, जिनको ब्लड प्रेशर हाई है या और दिखते हैं, तो वो इसमें करेले में और भी कम मात्रा में डाल सकते हैं सरसों का तेल ताकि चिकनाई उनके उसमें ना आए। अब हम धीरे धीरे इसको हल्के उस पे तेल को पका रहे हैं। इसके बाद हाँ जी, अब ये तेल गरम हो गया है सरसों का। अब इसके अंदर 2 हल्का सा जीरा डाल दिया गया है जो कि पक गया है लगभग। अभी तैयार हो जाता है, हो गया। अब इसमें अपने स्वाद के लिए और उसके लिए हल्का सा हींग वो भी इसमें डाल दिया गया है तेल के अंदर। अब इसके अंदर छोटे छोटे जो प्याज की काटी हुई है छोटे उसमें उनको डाल दिया गया है कढ़ाई के अंदर और टेस्ट के अनुसार हरी मिर्ची भी इसी के साथ ही इसमें डाल दी गई है। थोड़ी देर के लिए इसको भुना जाएगा हल्की आंच पे। धीरे धीरे जैसे ही अब ये हल्का वो फ्राई हो गया हल्का हल्का। अब इसके अंदर ये करौंदे थोड़ी मात्रा में टेस्ट हल्का सा टेस्ट वो हो जाए चेंज, बढ़िया टेस्ट बने, इसके लिए इसमें हल्के करौंदे डाल दिए गए और इसको धीमे कर दिया गया है। इसमें अब मसाले में हल्दी और हल्की लाल मिर्च स्वाद अनुसार, नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दिया गया है। इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया गया है। अब इसको मिक्स कर तैयार कर रहे हैं।
अब ये मसाला तैयार हो गया है। धीमी आंच पे पकाते पकाते मसाला तैयार हो गया। अब इसको तैयार होने के बाद इसमें करेले डाल दे। ये करेले इसके अंदर देसी करेले डाल दिए गए हैं, बाड़ करेले हैं, वो इसमें डाल दिए हैं। और अब ये धीरे धीरे धीमी आंच पे तैयार होते रहेंगे। इसको हल्के हल्के चलाते रहना और इसको ढकने की आवश्यकता नहीं होती। ढकने के बाद में इसका टेस्ट खराब हो सकता है। इसको खुले उसमें रखें और इसको तैयार होने के बाद भी इसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह ना रखें। अब ये करेले बिल्कुल वो हो गए हैं फ्राई होके। और अब ये धीमी आंच पे धीरे धीरे इनको चलाते रहें और धीमी आंच रखें। हाँ जी, अब 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद करेला बनकर तैयार। और इसको गैस को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और करेले को जब तक नहीं ढकना, जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक ऐसे ही इसको कढ़ाई के अंदर रहने दें और इसको गैस को बंद कर दें ताकि ये धीरे धीरे ठंडा हो जाए। इसके बाद ये खाने के लिए तैयार है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है।